हाय फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करने वाले हैं अभी? देखिए, हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस प्लस रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन। न्यूक्लियस प्लस रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? देखिए, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग मेरे हिसाब से लगभग 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड और न्यूक्लियस से रिलेटेड। और एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि अब ये अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का लास्ट लेक्चर है, ठीक है, लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद क्या शुरू होगा? इसके बाद शुरू हो रहा है आपका संकल्प सीरीज। क्या? संकल्प सीरीज, ठीक है। संकल्प सीरीज का एम क्या है? आपको हर लेक्चर में, हर पार्ट में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे और एक चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। और इससे 8 मतलब 20 अठे आप 160 क्वेश्चंस मिलेंगे। और 5 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं तो 5 क्वेश्चन सबसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या? न्यूक्लियस पर रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन। उससे पहले आपका काम है एस एस मीन्स सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन पे आ गए हम। देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये कि रेडियो एक्टिविटी वर्ड वाज फर्स्ट गिवन बाय। रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसका जो वर्ड है, फर्स्ट मीनिंग किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे बैकरल नहीं है। अगर बैकरल नहीं है तो यहाँ पे क्यूरी दिया है, इसलिए मैंने बताया था जब बैकरल नहीं है तो आप क्यूरी पे टिक मारेंगे, ठीक है, क्यूरी पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इज। तो बीटा पार्टिकल का नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, बीटा पार्टिकल का नंबर ऐसे फाइंड करते हैं, 2 × अल्फा माइनस, और जितना चेंज हुआ है किसमें? एटॉमिक नंबर में, माइनस चेंज इन जेड। ठीक है, समझ में आया? बीटा का वैल्यू निकालना होगा तो 2 में अल्फा का गुणा करेंगे, अल्फा का जितना नंबर ऑफ अल्फा का गुणा करेंगे अल्फा पार्टिकल का, उसमें से जेड मतलब एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, ठीक है। चलिए, इलिमिनेटेड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे निकालेंगे? देखिए, अल्फा पार्टिकल कितने इलिमिनेट हुए, अल्फा इलिमिनेट, ठीक है, अल्फा पार्टिकल कितने इलिमिनेट हुए, इसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन मास, मतलब डेल्टा जेड, और सॉरी डेल्टा ए, मतलब मास में कितना चेंज हुआ उसको 4 से डिवाइड कर देंगे ना, मास में चेंज अपन 4। रेडियो एक्टिविटी डिपेंड ऑन, मैंने बताया था रेडियो एक्टिविटी केवल नेचर ऑफ मैटर पे, सॉरी नेचर ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना टेम्परेचर, ना कैटलिस्ट, ना प्रेशर, किसी पे नहीं, बस नेचर ऑफ सबस्टेंस पे, ठीक है। स्टेबल है कि अनस्टेबल है, बस इसी पे रेडियो एक्टिविटी डिपेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और देखिए यहाँ पे मास ऑफ अल्फा रेज, तो आपको पता होगा कि अल्फा रेज क्या होता है? 2 4 He, मतलब He 4 He2 ना। तो इसमें क्या होता है? मास जो होता है अल्फा रेज का वो 4 हो जाएगा, 4 यूनिट, ठीक है। ये देखिए, ये मास हो जाएगा, ठीक है, 4 यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर इज, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? मतलब सबसे ज़्यादा छिद्र करने की, मतलब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, धंसेगा अंदर तक, कौन? तो गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, किसकी? गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेज, तो आप नोट किए होंगे वहाँ पे, तो मैं बताया था कि 1.4 से लेकर के शायद 2 तक होती है ना। तो जो गामा रेज की, सॉरी, जो अल्फा रेज की वेलोसिटी होती है, अल्फा रेज की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 1.4 इंटू 10⁻7 से लेकर के 2 इंटू 10⁻7 तक। और ऑप्शन में 1.4 दिया है तो यहाँ पे 1.4 को मार देंगे, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्फा रेज, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो गामा रेज क्या होगा? मतलब सॉरी, जो अल्फा रेज होगा उसका डेविएशन क्या होगा? तो ये निगेटिव पोल की तरह डेविएट होगा। कहाँ पे? निगेटिव पोल की तरह, जहाँ पे निगेटिव पोल रहेगा वहाँ पे ये डेविएट हो जाएगा, ठीक है। चार्ज ऑन गामा रेज, तो गामा रेज पे कितना चार्ज होता है? तो नो चार्ज, आपको पता होगा, नो चार्ज नो मास, ठीक है, तो 0 यूनिट। चलिए, पेंटेटिंग पावर रेशियो ऑफ अल्फा बीटा और गामा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है ये? अल्फा रेशियो, सॉरी, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा का पेनिट्रेटिंग पावर का रेशियो बता सकते हो क्या होता है? तो इसके पेनिट्रेटिंग पावर का रेशियो होता है 1:100:1000। देख रहे हैं? गामा रेज का 10,000, देख रहे हैं? मतलब जो गामा रेज का रेशियो है वो 10,000 है। मतलब अगर बीटा रेज का पेनिट्रेशन होता है वो 100 टाइम ज़्यादा होता है किससे? अल्फा रेज से। और अ, जो गामा रेज का होता है वो बीटा से गिरता होता है 100 टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 12 क्वेश्चन क्या है? आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन रेशियो, ठीक है। आयनाइजेशन पावर मतलब अल्फा बीटा और गामा का रेशियो निकालना है, किस फॉर्म में? आयनाइज, मतलब देखिए जितना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी उतना कम आयनाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह का निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000,
10,000 रेशियो 100 और रेशियो 1। पेनिट्रेटिंग पावर इसका उल्टा होता है, अगर पेनिट्रेटिंग पावर बोलेगा तो 1 रेशियो 100 रेशियो 10,000 होगा, अगर आयनाइजेशन पावर बोलेगा तो वो 10,000 रेशियो 100 रेशियो 1 होगा। ठीक है, मतलब सबसे कम आयनाइजेशन पावर किसका होता है, गामा का। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है मतलब आयनाइजेशन जो पावर होता है, आयनाइजेशन आयनाइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पेनिट्रेटिंग पावर के, किसके, पेनिट्रेटिंग पावर के। मतलब पेनिट्रेटिंग पावर जिसका ज़्यादा होगा उसका आयनाइजेशन कम होगा। ठीक है, चलिए तो एन अपान पिल वैल्यू तो कितना होता है, एन अपान पिल वैल्यू तो आपको मैंने बता चुका है, बताया है कि एन अपान पिन 1 से लेके 1.6 के बीच में होना चाहिए, तभी वो स्टेबल न्यूक्लाई होगा। मास नंबर एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज इन, तो ये भी मैंने पढ़ाया है कि पिछला जो लेक्चर था रेडियो एक्टिविटी का, कि गामा रेज जो होती हैं, गामा डीके जो होता है, गामा डीके में ना मास चेंज होता है ना चार्ज चेंज होता है। ठीक है, चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर। तो ड्यू टू बीटा डीके एटॉमिक नंबर, हाँ तो बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में एटॉमिक मास वही रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए इंक्रीज 1 एंड मास नंबर इज कांस्टेंट, मास नंबर नहीं बदलता है और जेड एक से इंक्रीज हो जाता है। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू, ये भी मैंने बताया है कि 1 रदरफोर्ड इक्वल होता है 10⁶ डीपीएस के। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, और 1 डीपीएस इसके इक्वल होता है 1 becquerel के। ठीक है, 1 डीपीएस 1 becquerel के इक्वल होता है। चलिए 1 becquerel किसके इक्वल होता है, देखिए 1 becquerel मैंने बताया है कि 1 becquerel 1 डीपीएस के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, ये भी मैंने बताया, मैंने सब कुछ बता दिया है। हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ठीक है, आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, ये जुड़ के तब बनाते हैं एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है। एटॉमिक बम किस पे बेस्ड है, तो ये भी आपको मैंने बता रखा है कि एटॉमिक बम बम जो होता है फ्यूजन पे बेस्ड है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। चलिए ये देखिए एक रिएक्शन दिया है, बताना है आपको कौन सा रिएक्शन है। तो आप देख रहे हैं इसमें न्यूट्रॉन हम दे रहे हैं। ठीक है, और जिस रिएक्शन में न्यूट्रॉन को हम किसी भी न्यूट्रॉन को यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन हो रहा है। तो हम तुमको सॉरी आप लोग को बताए हैं कि जहाँ पे न्यूट्रॉन देते हैं, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड केमिकल रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर जहाँ पे न्यूट्रॉन हमको देना पड़े, न्यूट्रॉन दिया जा रहा है, तो उसको हमें न्यूक्लियर फिजन नाम से जाना जाता है। तो फ्यूल किसका यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, फ्यूल की तरह किसका यूज करते हैं, तो लिथियम 235 और क्या है, पोलोनियम 239 का यूज करते हैं। ठीक है, पोलोनियम 239। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडरेटर, तो D2O ग्राफाइट किसका यूज करते हैं, ठीक है, D2O और ग्रेफाइट का किस तरह यूज करते हैं, तो मॉडरेटर की तरह, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मॉडरेटर मॉडरेटर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और कूलेंट की तरह, तो कूलेंट की तरह आपको मैंने बता रखा है, सब कुछ बताया है आपको। कूलेंट की तरह लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं, सोडियम लिक्विड का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको रिएक्शन बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यूरेनियम टूट रहा है थोरियम में। ठीक है, थोरियम में टूट रहा है। आप देखिए कि ये कौन सा डीके है, अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं ना कि जो एटॉमिक नंबर है जेड जो है वो 2 से घट रहा है, और एटॉमिक मास जो है वो 4 से घट रहा है। तो एटॉमिक मास जहाँ 4 से घटे, एटॉमिक नंबर जहाँ 2 से घटे, वो अल्फा डीके होता है। तो अल्फा डीके में बाहर क्या निकलता है, 4He2, यही निकलता है ना बाहर। अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, मतलब 4He2 बाहर निकलेगा। चलिए रेडियो एक्टिव डीके जी फर्स्ट आर्डर। तो देखिए जो रेडियो एक्टिव डीके होता है फर्स्ट आर्डर होता है। देखिए ये केमिकल काइनेटिक में है, केमिस्ट्री का चैप्टर, फर्स्ट आर्डर सेकंड आर्डर जीरो आर्डर। तो जिस तरह आप इसका टी हाफ और एवरेज लाइफ निकाले हैं, तो टी हाफ क्या आता है 0.693 / लेमडा डीके कांस्टेंट, तो ये फर्स्ट आर्डर से है ना। तो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होता है। चलिए एन अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल विथ, तो आपको अल्फा पार्टिकल बताया ना, 4 कितनी बार बता चुका कि ये हीलियम न्यूक्लियस के आइडेंटिकल होता है। रेडियो एक्टिव डीके इज, तो रेडियो एक्टिविटी ना फिजिकल चेंज है ना केमिकल चेंज है, इट इज ए न्यूक्लियर चेंज। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का चेंज होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू, तो रेडियो एक्टिविटी किसके कारण होता है, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल रहेंगे तभी रेडियो एक्टिविटी होगी। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस के कारण होती है। चलिए तो ये यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ कि उसमें हाफ लाइफ निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, रुकिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि इसमें निकालना क्या है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ दी है, मतलब टी हाफ की वैल्यू दी गई है, कितना, टी हाफ की वैल्यू दी गई है 27 डेज, कितना 27 डेज। ठीक है, 27 डेज दी गई है, और आपको एवरेज लाइफ निकालनी है। किसकी एवरेज लाइफ, देखो ये 20 टी हाफ दिया है 27 डेज, आपको एवरेज लाइफ निकालनी है, क्या, एवरेज लाइफ। ठीक है, तो एवरेज लाइफ निकालने के लिए आपको पता है एवरेज लाइफ कैसे निकलता है, तो एवरेज लाइफ का फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, तो एवरेज लाइफ बराबर होता था
एवरेज लाइफ बराबर होता था 1/λ। तो 1/λ मतलब डी के कांस्टेंट, तो हमको सबसे पहले डी के कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो टी हाफ दिया तो डी के कांस्टेंट निकल जाएगा। चलिए डी के कांस्टेंट निकालते हैं। तो देखिए डी के कांस्टेंट कैसे निकलेगा, तो लेमडा बराबर होता था 0.693। ठीक है, यहाँ टी हाफ की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 693 इंटू 10⁻³ इसको कर सकते हैं, ये पॉइंट को ले गए आगे तो हम माइनस लगा देंगे, माइनस। ठीक है, और एक चीज़ देखिए यहाँ पे 27 डेज था ना, तो उसको कितना सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 इंटू 24, 27 डेज है और 24 घंटे होते हैं और 3600 सेकंड होता है। ठीक है, एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो इसको अगर आप लाएंगे तो इसका लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो जब लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा तो इसको सॉल्व करने पर अगर आप आगे देखेंगे तो टी एवरेज की वैल्यू क्या होती है, टी एवरेज की वैल्यू होती है 1/λ। लेमडा का वैल्यू रख देंगे, टी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपका काम है सब्सक्राइब करना। मॉडर्न फिजिक्स सब खत्म हो गया है, और उसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स सेकंड जो चल रहा था ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब यहाँ पे हम संकल्प सीरीज का स्टार्ट करेंगे। क्या शुरू होगा, संकल्प सीरीज। संकल्प सीरीज में 20 क्वेश्चन हर पार्ट में रहेंगे, 8 पार्ट हम डालेंगे, मतलब 160 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। थैंक यू।